मैं जया को बेइंतहा चाहता था, बहुत प्यार करता था उससे, इतना प्यार कि मैं पागल हो गया था उसके लिए। अपने जीते जी मैं उसे किसी और की जागीर बनते नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। कहते कहते अनुराग पल भर के लिए रुका, फिर आगे बोला, अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फांसी हो जाएगी। मुझे फांसी भी मंजूर है, कम से कम एक बार में ही मौत तो आ जाएगी। वह किसी और की हो जाती तो मुझे रोज रोज मरना पड़ता। पुलिस हिरासत में ये सब कहते हुए अनुराग नामदेव अपना गुनाह कबूल कर रहा था या फिर अपनी मोहब्बत की दास्तां सुनाकर दिल की भड़ास निकाल रहा था, समझ पाना मुश्किल था। उसकी ये बातें सुनकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान थे। वजह ये कि इस कातिल के चेहरे पर शर्मिंदगी या पछतावा तो दूर की बात, किसी भी तरह का डर नहीं था। पुलिस हिरासत में अच्छे अच्छे अपराधियों के कसल ढीले पड़ जाते हैं, पर अनुराग का आत्मविश्वास वाकई अनूठा था। उसकी हर बात जया से अपनी मोहब्बत के इर्द गिर्द घूम रही थी, मानो दुनिया में उसके लिए जया और उसके प्यार के अलावा और कुछ था ही नहीं। लालघाटी क्षेत्र भोपाल का वह हिस्सा है जहां शहर खत्म हो जाता है और उपनगर बैरागढ़ शुरू होता है। लालघाटी का चौराहा और रास्ता दोनों भोपाल इंदौर मार्ग पर पड़ते हैं, जहां 24 घंटे आवाजाही रहती है। एयरपोर्ट भी इसी रास्ते पर है और शहर का चर्चित वीआईपी रोड भी इसी चौराहे पर आकर खत्म होता है। पिछले 15 सालों में लालघाटी चौराहे और बैरागढ़ के बीच करीब 2 दर्जन छोटे बड़े मैरिज गार्डन बन गए। इन्हीं में एक है सुंदरवन मैरिज गार्डन। शादियों के मौसम में यह इलाका काफी गुलजार हो उठता है। रास्ते के दोनों तरफ बारातें ही बारातें दिखती हैं, घोड़ी पर सवार दूल्हे, उनके आगे नाचते गाते बाराती और आसमान छूती रंग-बिरंगी आतिशबाजी। नजारा वाकई देखने वाला होता है। शादियों के चलते इस रास्ते पर ट्रैफिक जाम की समस्या आम बात है। 8 मई को सुंदरवन मैरिज गार्डन में रोजाना के मुकाबले कुछ ज्यादा रौनक और चहल-पहल थी। रात 8 बजे से ही मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस मैरिज गार्डन में डा जयश्री नामदेव और डा रोहित नामदेव की शादी होनी थी। वरवधू दोनों ही भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कार्यरत थे। डा जयश्री बाल रोग विभाग में थीं और डा रोहित सर्जरी डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। जयश्री और रोहित की शादी एक तरह से अरेंज मैरिज थी। जयश्री नामदेव 4 साल पहले ही जबलपुर मेडिकल कॉलेज से पीजी की डिग्री लेकर भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात हुई थीं। जयश्री के आने से पहले हमीदिया अस्पताल में एक ही डॉक्टर नामदेव थे, डा रोहित। अब दूसरी नामदेव डा जयश्री आ गई थीं। डा जयश्री स्वभाव से बेहद हंसमुख और मिलनसार थीं। अस्पताल में स्वाभाविक तौर पर उनकी खूबसूरती की चर्चा भी होती रहती थी। अस्पताल में नामदेव सरनेम वाले 2 डॉक्टर थे और दोनों कुंवारे। अगर दोनों शादी कर लें तो कितना अच्छा रहेगा। जयश्री और रोहित को लेकर अस्पताल में अक्सर इस तरह का हंसी मजाक होता रहता था। डा जयश्री के पिता घनश्याम नामदेव को जब पता चला कि उन्हीं की जाति का एक लड़का हमीदिया अस्पताल में डॉक्टर है तो उन्होंने अपने स्तर पर पता लगाकर जयश्री की शादी की बातचीत चलाई। रोहित के पिता रघुनंदन नामदेव जिला हरसूद के गांव छानेरा के रहने वाले थे और सिंचाई विभाग में कार्यरत थे। जयश्री और की शादी की बात चली तो रोहित के घर वाले भी तैयार हो गए। दोनों ही परिवारों के लिए ये खुशी की बात थी, क्योंकि नामदेव समाज में गिनती के ही लड़के लड़कियां डॉक्टर हैं। घनश्याम नामदेव मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारी थे, जो रिटायरमेंट के बाद भोपाल के करौंद इलाके में बस गए थे। करौंद में उन्होंने खुद का मकान बनवा लिया था। उनकी पत्नी लक्ष्मी घरेलू लेकिन जिम्मेदार महिला थीं। नामदेव दंपति की एक ही बेटी थी, जयश्री।
होनहार और मेधावी जयश्री ने 2003 में प्री मेडिकल परीक्षा पास करने के बाद भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था और फिर जबलपुर मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट। बहरहाल रोहित और जयश्री की शादी तय हो गई। 3 फरवरी 2014 को पुराने भोपाल के एक होटल में रोहित और जयश्री की सगाई की रस्म पूरी की गई। सगाई के बाद दोनों पक्ष शादी की तैयारियों में लग गए। घनश्याम की छोटी बहन अंगूरीबाई का विवाह सागर जिले के गड़ाकोटा कस्बे में हुआ था। अब से 1.5 साल पहले उसके पति कल्लूराम की कैंसर से मौत हो गई थी। बहनोई के अंतिम संस्कार का सारा घनश्याम ने ही उठाया था। अंगूरीबाई के 2 बेटे थे, अनुराग नामदेव और अंबर नामदेव। अंबर अभी पढ़ रहा था। इस परिवार का खर्चा कपड़ों के पुश्तैनी व्यापार से चलता था, लेकिन उनका यह व्यापार मामूली स्तर का था, जिसे कल्लूराम के छोटे भाई उमाशंकर नामदेव संभालते थे। पति की मृत्यु के बाद अंगूरी की सारी दुनिया अपने दोनों बेटों के इर्द-गिर्द सिमट कर रह गई थी, क्योंकि वह खुद भी कैंसर की चपेट में आ गई थी। बहन की वजह से घनश्याम उसके और उसके बच्चों को लेकर चिंतित रहते थे। समय समय पर वह उनकी हर मुमकिन मदद भी करते रहते थे। जब कल्लूराम जीवित थे तो दफा उन्होंने घनश्याम से अनुराग की नौकरी के लिए बात छेड़ी थी। इस पर उन्होंने उसे भोपाल आकर बैंकिंग की कोचिंग लेने को कहा था। अनुराग को सहूलियत ये थी कि रहने और खाने पीने के लिए मामा का घर था। घनश्याम ने कोचिंग की फीस देने के लिए भी कह दिया था। ये सन 2005 की बात है। तब जयश्री एमबीबीएस के दूसरे साल में थी। मामा से बातचीत के बाद अनुराग भोपाल आ गया और सबधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने लगा। मामा, मामी और ममेरी बहन जयश्री उसका पूरा ख्याल रखती थी। सभी को उसके घर के हालात की वजह से सहानुभूति थी। कोचिंग के दौरान एक बार अनुराग गंभीर रूप से बीमार पड़ा तो जयश्री और उसके मामा मामी ने उसे हामी दिया। अस्पताल में भर्ती करवाया। उसकी देखभाल से लेकर उसके इलाज का सारा खर्च भी उन्होंने ही उठाया। मामा के यहाँ रहते हुए अनुराग जयश्री को एकतरफा प्यार करने लगा था। कोचिंग के बाद अनुराग का चयन HDFC बैंक में पीओ के पद पर हो गया। उसे पोस्टिंग मिली सागर में। नौकरी ज्वाइन करने के बाद वह सागर के पॉश इलाके सिविल लाइंस में किराए का मकान लेकर रहने लगा। लेकिन सागर जाने के बाद भी भोपाल से उसका नाता नहीं टूटा। अनुराग जयश्री को प्यार से जया कहता था, लेकिन उसका ये प्यार एक भाई का नहीं, बल्कि एक ऐसे आशिक का था, जिसे न तो रिश्ते नातों का लिहाज था और न मान मर्यादाओं की परवाह। दरअसल अनुराग मन ही मन जयश्री को चाहने लगा था और यह मानकर चल रहा था कि वह भी उसे चाहती है। नज़दीकी रिश्तों में इस उम्र में दैहिक आकर्षण स्वाभाविक बात है, पर समझ आने के बाद वह खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लेकिन अनुराग ये बात समझने को तैयार नहीं था कि हिंदू सभ्यता में सामाजिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी ऐसे रिश्तों में प्यार, सेक्स और शादी सब कुछ वर्जित है। अनुराग ने जब अपना प्यार जयश्री पर जाहिर किया तो वह सकते में आ गई। अनुराग उसका फुफेरा भाई था और जयश्री को सपने में भी उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जयश्री ने अपने स्तर पर ही अनुराग को समझाने की कोशिश की, लेकिन अनुराग आसानी से समझने वालों में नहीं था। जब भी मौका मिलता वह उससे अपने प्यार की दुहाई देकर शादी की बात कहता रहता। जब अनुराग जयश्री पर बराबर दबाव बनाने की कोशिश करने लगा तो मजबूरी में उसने यह बात अपने माता पिता को बता दी। हकीकत जानकर लक्ष्मी और घनश्याम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर भी उन्होंने बेटी को सब्र और समझदारी से काम लेने की सलाह दी और जल्दी ही इस परेशानी का हल निकालने का भरोसा दिलाया। निकट की रिश्तेदारी का मामला था, ऐसे में इसका एक ही रास्ता था कि अंगूरी से बात की जाए, ताकि संबंध खराब न हो। बात की भी गई।
बड़े भाई के उपकारों तले दबी अंगूरी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह अनुराग को समझाएगी। लेकिन अनुराग के तथाकथित प्यार का पागलपन समझने समझाने की हदें पार कर चुका था। माँ के समझाने पर वह मान भी गया, पर दिखावे और कुछ दिनों के लिए। वक्त गुजरता रहा, लेकिन अनुराग के दिलो दिमाग से ममेरी बहन जयश्री की प्रेमिका की छवि नहीं मिट सकी। मायूस होकर वह लुटे पिटे आशिकों की तरह दर्द भरे गानों और शेरो शायरी में अपने बीमार दिल की दवा ढूंढने लगा, लेकिन इससे उसका दर्द बढ़ता ही गया। 3 फरवरी को जयश्री और रोहित की सगाई थी। जयश्री के पिता घनश्याम ने इसकी भनक अनुराग को नहीं लगने दी, लेकिन रोहित ने सगाई के 2 दिनों बाद 5 फरवरी को अपनी सगाई के फोटो फेसबुक पर शेयर किए तो उन्हें देखकर अनुराग बिफर उठा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। उसने बगैर वक्त गंवाए घनश्याम और जयश्री से संपर्क करके न केवल शादी की अपनी बेहुदी ख्वाहिश जाहिर की, बल्कि न मानने पर उन्हें देख लेने की धमकी भी दे डाली। उसकी बात सुनकर घनश्याम चिंता में पड़ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि कोई कानूनी कार्रवाई करते तो बदनामी का डर था। वैसे भी एक तो सगी बहन के लड़के का मामला था, दूसरे ऐसे मामलों में बात उछलने पर बदनामी लड़की की ही होती है। जयश्री इसलिए ज्यादा चिंतित नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने मंगेतर रोहित को अनुराग के बारे में सब कुछ बता दिया था। यह एक पढ़ी लिखी युवती का अपने भविष्य और दाम्पत्य के मद्देनज़र समझदारी भरा कदम था। उधर फेसबुक पर जयश्री और राहुल की सगाई के फोटो देख कर अनुराग का जुनून और बढ़ता जा रहा था। धमकी के बावजूद घनश्याम और जयश्री पर कोई असर न होता देख वह और भी बौखला गया था। उसे लग रहा था कि अब जयश्री उसे नहीं मिल पाएगी। दूसरी ओर भोपाल में शादी की तैयारियों में लगे घनश्याम चिंतित थे कि कहीं अनुराग कोई बखेड़ा न खड़ा कर दे। उसकी बेहुदी हरकतों के बारे में सोच कर कभी-कभी वह ये सोचकर गुस्से से भी भर उठते थे कि जिस भांजे को बेटे की तरह रखा, वही आस्तीन का सांप निकला। उनके दिमाग में अनुराग की यह धमकी बार बार कौंध जाती थी कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। उनके डर की एक वजह ये भी थी कि वह अनुराग के स्वभाव को जानते थे, लेकिन जवान बेटी का बाप होने की बेबसी उन्हें कोई कदम नहीं उठाने दे रही थी। इसलिए शादी के कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने भतीजे शैलेंद्र नामदेव से इस बारे में सलाह-मशविरा किया तो उसने फ़ोन पर अनुराग को ऊंच-नीच समझाने की कोशिश की। इस पर अनुराग का एसएमएस आया कि तू अपनी दोनों बेटियों का ख्याल रख, उन्हें अभी बहुत जीना है। आखिरकार डरते सहमते 8 मई आ गई। उस दिन जयश्री और रोहित की शादी थी। रात के करीब 8 बजे रोहित और जयश्री स्टेज पर बैठे थे। परिचित और रिश्तेदार आने शुरू हुए तो 9 बजे तक मैरिज गार्डन में काफी भीड़ जमा हो गई। हर कोई खुश था, खासतौर से दोनों के घर वाले और हमीदिया अस्पताल के बाल रोग विभाग और शल्य चिकित्सा विभाग के डॉक्टर्स और कर्मचारी। खाने के पहले या बाद में लोग स्टेज पर जाकर वरवधू को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे थे। घनश्याम और लक्ष्मी भी लोगों की शुभकामनाएं लेते यहाँ वहाँ घूम रहे थे। उनकी जिंदगी का वह शुभ समय नजदीक आ रहा था, जब उन्हें इकलौती बेटी के कन्यादान की जिम्मेदारी निभानी थी। तभी अचानक भीड़ में अनुराग को देखकर लक्ष्मी के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं तो वह पति को ढूंढने लगी। घनश्याम नहीं दिखे तो कुछ सोचकर वह एकांत में जाकर खड़ी हो गईं। उसे इस तरह खड़ा देख उसकी एक पड़ोसन ने आकर पूछा भी कि क्या हुआ जो इस तरह घबराई हुई हो। इस पर लक्ष्मी ने इशारा करके पड़ोसन को दरवाजे के पास खड़े अनुराग के बारे में बताया। अनुराग एकदम सामान्य नजर आ रहा था और मेहमानों की तरह ही घूम रहा था। उसके गले में सफ़ेद रंग का गमछा लटका था। तब तक रात के 10 बज चुके थे और भीड़ छटने लगी थी।
इसके बावजूद स्टेज के पास वरवधू के साथ फोटो खिंचवाने वालों की लाइन लगी हुई थी। दूसरी ओर अनुराग की निगाहें स्टेज पर ही जमी थीं। अचानक अनुराग स्टेज की तरफ बढ़ा और पास जाकर रोहित को बधाई दी। इससे पहले कि रोहित उसे धन्यवाद दे पाते, अनुराग ने फुर्ती से रिवाल्वर निकाला और जयश्री की तरफ तानकर 2 फायर कर दिए। दोनों गोलियां जयश्री के सीने में धंस गईं। कोई कुछ समझ पाता, इसके पहले ही जयश्री स्टेज पर गिर पड़ीं। इसी बीच अनुराग ने अविलंब रोहित को निशाने पर ले लिया, लेकिन तब तक वह संभल चुके थे। नतीजतन गोली स्टेज के पीछे जाकर लगी, जिसके कुछ छर्रे रोहित के दोस्त कचरू सिसोदिया के पैर में लगे। करीब 2 मिनट सकते में रहने के बाद जब लोगों को समझ में आया कि दुल्हन पर गोली चली है तो उन्होंने गोली चलाने वाले अनुराग को पकड़कर उसकी धुनाई शुरू कर दी। उधर स्टेज पर रोहित जयश्री को संभाल रहे थे। इस बीच वहां मौजूद लोगों में से किसी ने पुलिस और अस्पताल में खबर कर दी थी। जयश्री को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फायर से भगदड़ मच गई थी। डर कर कई लोग वहां से भाग भी गए थे। जहां कुछ देर पहले तक हंसी मजाक चल रहा था, रौनक थी, वहां अब सन्नाटा पसर गया था। स्टेज पर रखे तोहफे और गुलदस्ते जयश्री के खून से सन गए थे। गुस्साई भीड़ ने अनुराग की जमकर धुनाई की थी, जिससे वह बेहोश होकर गिर गया था। पुलिस आई तो पता चला कि वह जिंदा है। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अब तक किसी को यह नहीं मालूम था कि अनुराग दुल्हन का ममेरा भाई है। दूसरे दिन जिसने भी सुना, स्तब्ध रह गया। अपनी ममेरी बहन को माशूका मानने वाले इस सिरफिरे आशिक की चलाई 2 गोलियों की गूंज भोपाल में ही नहीं, पूरे देश भर में सुनाई दी। जब जयश्री की मौत की पुष्टि हो गई तो रात 2 बजे रोहित और उसके पिता बारात वापस लेकर अपने गांव छानेरा चले गए। एक ऐसी बारात जिसके साथ दुल्हन नहीं थी। बाद में पता चला कि वारदात के दिन अनुराग सागर से अपने एक दोस्त की मोटरसाइकिल मांग कर लाया था और देसी रिवाल्वर उसने कुलदीप नाम के एक दलाल से 17,000 रुपये में खरीदी थी। कत्ल की सारी तैयारियां उसने पहले ही कर ली थीं। सुंदरवन मैरिज गार्डन में प्रवेश के पहले ही वह पूरी रिहर्सल कर चुका था। उसे इंतजार बस मौका मिलने का था, जो उस वक्त मिल गया जब रोहित और जयश्री स्टेज पर लोगों की शुभकामनाएं ले रहे थे। पुलिस हिरासत में अनुराग ने बताया कि जैसे ही जयश्री ने राहुल के गले में माला डाली, मैंने अपना आपा खो दिया था। मुझे नहीं मालूम कि लोगों ने मुझे मारा भी था। मैं तो खुद को भी गोली मारने वाला था, लेकिन मौका नहीं मिला। घायल अनुराग को हमीदिया अस्पताल के बजाय दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दरअसल पुलिस को डर था कि कहीं अस्पताल के लोग उसे मार न डालें, क्योंकि जयश्री वहां काम करती थी। इस बीच कोहेफिजा थाना पुलिस ने उसके खिलाफ जयश्री की हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। दूसरे दिन पोस्टमार्टम के बाद जब जयश्री की अर्थी उठी तो नामदेव दंपत्ति का दुख देख सारा मोहल्ला रो उठा। लक्ष्मी और घनश्याम रह रहकर बेटी की अर्थी पर सिर पटक रहे थे। हमीदिया अस्पताल में भी मातम छाया था। एक तरफा प्यार में डूबा अनुराग दरअसल मनोरोगी बन गया था। जिस जुनून में उसने वारदात को अंजाम दिया था, उसे इरोटोमेनिया भी कहते हैं और डिल्यूजन ऑफ लव भी।